योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जयशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण। तो चलिए अधिक मास निमित्त हम शुरू करते हैं संकल्प गीता जी को जानने का। सिर्फ जानना है, प्रवेश करना है, समझना बहुत बात की बात है। किसी भी चीज को समझने के पहले उसे जानना, वो क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसी है, उसके बाद धीरे धीरे समझने की प्रक्रिया, चिंतन, मनन, विश्लेषण, चयन, फिर कुछ आचरण में आना। तो ये गीता है क्या? जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, बहुत गहराई में नहीं जाना है। बहुत ही विहंगमा हो लोगों ने, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से कैसे दिखती है, कैसी है, अच्छी लगी तो फिर गहराई में उतरेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव है, मेरा स्वयं का भी था, क्योंकि यही कि संस्कृत में है, संस्कृत आती नहीं है, इसलिए पढ़ना ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चूँकि गीता तो बुढ़ापे में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, या बिल्कुल कोई मृत्युशैया पर है तो उसको एक आध अध्याय पढ़ के सुनाने वाला ग्रंथ है, ऐसी भी कुछ धारणा है कहीं। और जब यह धारणा है तो हम सोचते हैं कि ज़रूरत नहीं है कि सभी पढ़े, संस्कृत के ज्ञाता हो वो पढ़ ले, वो समझा दे। यदि ऐसा होता कि गीता अध्यात्म ही है और बुढ़ापे का ग्रंथ है और संस्कृत विद्वानों के लिए है, तो अनेकानेक भाषाओं में इसका भाषांतर नहीं होता, अनुवाद नहीं होता। साथ ही वैश्विक स्तर पर आपको पता है, आजकल तो सब दूर आप नेट पर भी देख रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कहाँ नहीं, वहाँ के बच्चों को गीता कंठस्थ करवाने के प्रयास है। कंठस्थ तब करवाई जा रही है जब विद्वानों ने उसका अध्ययन किया है, उसको समझा है, जाना है कि यह ज़रूरत है आज की मेरे जीवन को व्यवस्थित करने की, सुव्यवस्थित करने की। यह जीवन प्रबंधन का ग्रंथ है, और प्रबंधन तो वर्तमान की सबसे बड़ी शाखा है, मैनेजमेंट। कितनी चीज़ों का मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग। बड़े बड़े कुछ कार्यक्रम हैं, इवेंट मैनेजमेंट, वो करते हैं। समय का प्रबंधन कैसे करना ये सीखने जाते हैं। कार्य का प्रबंधन, अरे पर अपने जीवन का ही यदि प्रबंधन आ गया तो ये सब तो आ ही जाएंगे ना। तो जीवन के प्रबंधन का ग्रंथ गीता है, तभी तो सर्वमान्य है, और तभी तो इसको जो कहने वाला है उसको जगत गुरु कहा है। जगत गुरु सबको ज्ञान दिया है, विश्व के एक एक व्यक्ति के लिए है यह गीता। तो जहाँ यह कही गई उस भारतवर्ष के हम लोग, हमको कुछ तो पता होना चाहिए। चार लोगों में बात करते हैं तो गीता के बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो क्या हमारे लिए यह, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात तो नहीं है। कुछ तो पता होना चाहिए, और जब कुछ पता होने के लिए जाते हैं ना, तो इसको इसमें डुबकी लगाने के लिए मन करने ही लगता है। एक चुल्लू भर पानी ऐसे ऐसे लेके छींटा डालने के बाद लगता है हाँ हाँ उतरो गंगा में, बुलाती है वो। ऐसे ही गीता गंगा है। इसके बारे में जब सोचते हैं तो कुछ लोगों ने जब इसको कहा है वैश्विक तत्वज्ञान का मुकुटमणि कहा है, सिर्फ मुकुट नहीं, उस मुकुट का भी ऊपर का मणि है। इतनी फिलॉसफी, इतना तत्वज्ञान, इतना दर्शन है, पर वैश्विक स्तर का इसे माना गया है। जब सबने अध्ययन किया तभी माना गया होगा। और एक बात और है, आशय में ये महानतम ग्रंथ है। जब सब लोग इसे अपनाने के उत्सुक हैं, इसमें से सीख रहे हैं, तो आशय में महानतम है और आकृति में लघुतम है। लघुतम पॉकेट संस्करण आ गया ना, इतनी सी गीता किसी की भी पर्स में रखी जाती है, वो पर्स में होती है
क्यों होती है नहीं मालूम, पढ़ते हैं कि नहीं नहीं मालूम, पर आजकल रखते ज़रूर हैं। शायद मन में उसके कारण आत्मविश्वास आता होगा। रखने से आत्मविश्वास यदि आता है तो समझने से तो कितना आ सकता है ना। तो यह इसका लघुतम ग्रंथ है। और एक और बात आदि शंकराचार्य जी ने कही थी कि जो गीता को जान लेता है उसके चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। चारों पुरुषार्थ मतलब हमारे जो प्रमुख भारतीय हमारे तत्व ज्ञान में कहे हैं, दर्शन में, एक व्यक्ति के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। इनके बारे में बहुत गलत धारणाएं हैं, इसके बाद में कभी चर्चा करते हैं। तो ये जो चार पुरुषार्थ हैं ये सिद्ध होना एक गीता के तत्वज्ञान से संभव हो सकता है। तो ये गीता है क्या? तो जब किसी ने एक भी अध्याय पढ़ा है तो अंत में पुष्पिका पढ़ी है, वह है गीतासु उपनिषत्सु। गीतासु उपनिषत्सु, यह उपनिषद का सार है। उपनिषद क्या है नहीं पता बहुतों को, तो ये वेदांत है। वेद क्या है? तो वेदवाणी, यह देववाणी, देववाणी है। ये जो वेद सबको पता है, हमारे चार वेद है और साधारण तौर से यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेद सबको नाम पता है। ये वेद हमारा मूलभूत धर्म है, हमारा भारतीय हिंदू धर्म का आधार है। और यह तब से है जब से हम, यह भारत भू है और यह जीव यहाँ है, तब से वेद पहले आए हैं। प्रथम ग्रंथ, प्रथम साहित्य कहो इसको। तो यह जो वेद है इसको देववाणी क्यों कहा है? वेदों को अपौरुषेय भी कहा है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने नहीं कहा है, किसी ऋषि मुनि ने कहे नहीं है, तैयार नहीं किए, उनके मन से नहीं आए हैं। तो ऋषियों को तप साधना में यह वेदवाणी सुनाई दी है। जिसे हम बैठे रहते एकांत में और आहटें आती है, पत्तों से पत्तों की घर्षण की कोई आवाज़ है, कोई स्वर है, कोई धुन है, और वो स्वर पहचानने का की क्षमता हमारे ऋषि मुनियों में थी। तप किया हुआ था, उस तप के माध्यम से वो स्वर समझ सके, वो जो आ रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं कुछ स्वर लहरियाँ, वो समझ सके। और उनको जो लिखा गया, वेद व्यास ने उनको चार वेदों में लिखा, फिर उसको आगे तक बढ़ाया। बहुत बड़ी कथा, बहुत बड़ी वह एक परंपरा है। और उपनिषद वेदांतों का सार है। वेदांत इसलिए कहा कि सभी वेद, ब्राह्मण्यक और बहुत सी चीज़ें हैं, आपने को उसमें नहीं जाना। तो वेद उपनिषद यह वेदांतों का सार है, वेदांत कहलाए। और उन उपनिषद का सार जो है वह है यह गीता। सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन, ऐसा कहा है गीता के बारे में। तो सभी उपनिषदों का सार यह श्री कृष्ण भगवान गोपाल बने, दूध दोहने वाले, और उपनिषदों से यह दूध दोहकर यह गीतामृत के रूप में किसके लिए दिया है? पार्थ, अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए लाए ये गीतामृत सर्व उपनिषदों से लेकर। तो ऐसा ये उपनिषदों का सार है, ये वेदवाणी का सार है। और उससे श्रेष्ठ माना गया। क्यों श्रेष्ठ माना गया? क्योंकि वेद संस्कृत में सबके पहुंच के परे, इतने सारे श्लोक कोई पढ़ नहीं सकते, समझने के परे उपनिषद भी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि सूत्र है उसमें, वेदों के मंत्र है, उपनिषद के सूत्र है, वह पढ़ना, संस्कृत में पढ़ना, वह समझना कठिन सा बात थी। और इतने सारे पढ़ना, मतलब उपनिषदों की संख्या जो हजारों की, कहाँ से कोई पढ़े और कहाँ से उसे समझे। तो गीता तो नहीं पढ़ी जा रही है। तो उन सबका सार, अब देखिए आप पढ़ाई जब करते हैं ना, तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती है, और एग्ज़ाम के दिन फिर एक छोटा सा गाइड लाते हैं, सब सार जिसमें है, उससे नैया पार हो जाए। तो गीता वैसा सार है, उससे हमारी जीवन नैया पार हो सकती है। तो उपनिषदों का सार गीता है। और इसलिए गीता यह देववाणी, और यह देववाणी यह उपनिषदों से भी आगे क्यों है कि बहुत सी बातें इसमें श्री कृष्ण ने भगवान स्वरूप जब वो थे तो कुछ और भी अधिक विस्तार से और सहजता से कही। इसमें जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति का विस्तार है और विश्वरूप दर्शन है, विभूति योग है, यह उपनिषदों में नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, गीता की देन निष्काम कर्मयोग, जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, समझते हैं कि नहीं पता नहीं, पर चलो अपन सुनेंगे तो कहीं कम से कम। तो यह सब होने के कारण गीता एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हमारे हाथ में श्री कृष्ण भगवान ने दिया अर्जुन के निमित्त। अब ये कहाँ सुनाया था और अर्जुन कौन है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा आज कर लेते हैं। तो युद्ध क्षेत्र में कहा जाने वाला एकमात्र ग्रंथ है ये। अब आप कहोगे युद्ध क्षेत्र में, बहुत से हमारे यहाँ ऐसे जो कहते संभव था क्या, युद्ध की तैयारियां, आमने सामने सैनिक खड़े हैं, तैयार हैं, और कोई कहा कैसे कह सकता है ये कुछ सच नहीं है।
अब कृष्ण और द्वारका सच ये तो मानने लग गए हैं लोग, क्योंकि विज्ञान ने स्थापित कर दिया है, ये सच है। युद्ध क्षेत्र में कहीं देखो, एक बात याद आई सहज, आपको भी याद आएगी मैं कहूँगी तो। परीक्षा है, कठिन पेपर है, गणित आता नहीं है, 10 बजे परीक्षा हॉल में पहुंचना है और 9 बजे घर में डिक्लेयर कर दिया कुछ नहीं याद आ रहा है, कुछ भी नहीं आता, मैं पास नहीं हो सकती और मैं परीक्षा नहीं दे सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। इतना कहने के बाद पूरा घर भर दौड़ के आता है। पिताजी समझाते, कर सकती हो, याद करो, क्यों नहीं आएगा, सब आता है, बहुत होशियार बच्चा है मेरा, ऐसा बड़ा भाई समझा रहा है, माँ हाथ में तुलसी दल दे रही, दही दे रही, सब आ जाएगा, ये भभूति लगा लो, सब याद आ जाएगा। और ऐसा वह जो आधा घंटा घर का तुमुल युद्ध का होता है और सब मुझसे युद्ध करते हुए फिर अंततः ठीक समय पर मेरे को ले जाकर और भैया अंदर परीक्षा हॉल में ढकेल देते हैं, युद्ध क्षेत्र में। जब उस आधे घंटे में इतना सब हो सकता है, उस 45 मिनट में भगवान को क्या कठिन था क्या? हाँ? अर्जुन ऐसा ही तो हो चुका था। अर्जुन कैसा था? अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, जिस युद्ध की तैयारी कर रहा था सालों से, वनवास इसके लिए भोगा, सब कुछ हुआ और युद्ध करना है तय हो गया, बोल दिया कृष्ण को, पांचों पांडवों ने तय कर लिया, सब कुछ हुआ, लोगों को सब अपने और साथियों को बुलाया, राजाओं को बुलाया, मित्रों को बुलाया, सैनिकों के साथ बुलाया, सैन्य के साथ बुलाया और आकर खड़ा हो गया और कहता नहीं, हे श्री कृष्ण वसुदेव, मेरे बंधु, नहीं होगा। हाथ से धनुष गांडे नीचे खुद बैठ गए रथ में। उसका जो वर्णन है ना, सुनने लायक है वो वर्णन अर्जुन जो करता है खुद का, और अब मैं नहीं कर सकता। युद्ध क्षेत्र में कहिए, कौन सी युद्ध क्षेत्र में पता है वो युद्ध क्षेत्र कैसा था? धर्म युद्ध चल रहा था। पांडव जमीन के लिए नहीं लड़ रहे थे, भूमि के लिए नहीं लड़ रहे थे, राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, किसी नारी के लिए नहीं लड़ रहे थे, जर जोरू जमीन वाला युद्ध नहीं था, धर्म के लिए था। एक सुई की नोक जितनी भी जमीन देने को तैयार नहीं, वो तो हमारा हक बनता है ना। हम वनवास में गए, अज्ञातवास में रहे, सब कुछ तुम्हारी बात मान ली, अब धर्म के आधार पर तो हमें इतना देना, 5 गांव नहीं, सुई की जितनी जमीन भी नहीं दोगे, यह तो अधर्म है, यह अधर्म है। इसलिए अब हमारा यह अधिकार है, धर्माधिकार, इसलिए वो युद्ध था। तो धर्म युद्ध था, इसलिए कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र ये धर्म का, वहाँ जो जिसका भी प्राण जाएगा ना, जो गत प्राण वहाँ होगा, वो सीधे भगवान के पास पहुँचेगा, परमात्मा के पास पहुँचेगा। तो इसलिए वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो धर्म युद्ध था। और अर्जुन हतबल था। अर्जुन कैसा था? निराश। एक सिर्फ आपको सुनाती हूँ कि क्यों हम चाह रहे हैं कि गीता हमको थोड़ा तो समझना जरूरी है। शोपेनहायर करके जर्मनी का एक दार्शनिक था, और उनका दर्शन था खाओ पियो मजा करो और सबको पाप, हम पापी हैं और पापों का हमको शिक्षा मिलने वाली है हमको, और उसका भोगना है उसको, तो ऐसा करो। वो कहता था, पैसिमिस्टिक, निराशावादी, कि जीवन है जब तक यंग है, खाओ पियो मजा कर लो, बुढ़ापे तक जाओ ही मत, बुढ़ापे के दुख झेलो ही मत। और सुसाइडल, उसका थ्योरी थी सुसाइडल थ्योरी, जीवन को समाप्त कर दो, इतना निराशावादी। और तब उसको लोग बहुत पढ़ रहे थे, उसके फॉलोअर्स हो रहे थे। बाय चांस ऐसे हुआ एक बार कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी का जर्मन में अनुवाद उसको किसी ने पढ़ने को दिया, सॉरी उपनिषद का। उसने उपनिषद पढ़ने के बाद तत्काल लिख कर यह डिक्लेयर किया कि मैंने आज तक जो कहा वो गलत था, मेरा आज तक जो लिखा और बोला गया उसको ना लोग पढ़े ना सुने, बहुत गलत धारणाएं थी मेरी। जीवन तो आनंदमय है, सच्चिदानंद है, जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है, यह मैंने उपनिषदों से जाना। और आप भी जानो, जीवन आनंदमय है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण यह आनंद देने के लिए हमारे पास आए हैं। और यदि हम ये कहते हैं हम अर्जुन नहीं हैं, तो नहीं, हम सब अर्जुन ही हैं और गीता हमारे लिए ही है। तो कल देखते हैं हमारा युद्ध क्षेत्र और हम अर्जुन। धन्यवाद।